नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं गुरुचरित्र के एक ऐसे दिव्य अध्याय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस अध्याय से समस्त मनोकामना पूर्ण होकर समस्त प्रकार के व्याधि हो या फिर समस्त प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा हो, उसका नाश खुद ब खुद ही हो जाएगा। और जो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके ऊपर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ऐसे दिव्य अध्याय के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं, इस अध्याय का किस तरह से अनुष्ठान करना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे साधक आते हैं जिन साधकों को बहुत सारी परेशानियां होती है। तो जो गुरुचरित्र है वो एक तो खुद ब खुद ही सिद्ध ग्रंथ है, ऊपर से खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने भी इस ग्रंथ को आशीर्वाद दिया है। न जाने कितने साधक विविध प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो गए, न जाने कितने लोगों के जीवन पर आया हुआ संकट गुरुचरित्र के माध्यम से नष्ट हो गया, और न जाने कितने साधकों का गुरुचरित्र ने कल्याण कर दिया। तो ऐसे अनंत साधक है और इसके लिए गुरुचरित्र हर भाषा में है। अगर आप मराठी में बोलोगे तो मराठी में है, अगर हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में है, तमिल में है। तो इसके लिए गुरुचरित्र का खुद का अनन्य साधारण महत्व है। उसमें से भी कुछ विशेष अध्याय फल देने वाले होते हैं, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक साधक को विचित्र अनुभव आया था। उस साधक का अनुभव मैं उसी की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये अनुभव लिखकर भेजा था। तकरीबन 2003 की बात है कि इन्होंने गांव में एक नया घर ले लिया था। उस घर में जब ये रहने के लिए गए थे तो उनको सब उनकी जो चीज़ें थी अच्छी चल रही थी। उनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी शायद, परंतु उनको बहुत सस्ते में एक विशिष्ट प्रकार का घर मिल गया। तो उसके लिए वो वहाँ पे रहने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे रहने के लिए चले गए, वैसे उनको कुछ अजीब सा धीरे धीरे महसूस होने लगा, मानो उस घर में कोई विशिष्ट प्रकार से इनके पीछे से जा रहा है। ये जब सो रहे थे तो कोई अचानक से जगा रहा है। साथ में ही जब उस घर में चले गए उसके बाद उनको विशिष्ट प्रकार की व्याधियाँ होने लगी और बहुत सा ऐसा डर लगने लगा और घर का माहौल देखते देखते बदलने लगा। तो ये सब चीज़ों को देखकर ये थोड़ा डर गए। तो फिर वो हमारे पास आए कि गुरुजी, घर में कोई वातावरण अच्छा नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। तो मैंने बोला कि शमशान के ऊपर घर लेने के लिए किसने कहा था? तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि गुरुजी नहीं, स्मशान पे तो हमने घर नहीं लिया है। तो मैंने बोला कि आपने नया घर लिया है तो वो कहाँ पे है, थोड़ा सा पता कीजिए। तो जाकर तब उन्होंने पूछा कि तब उनको पता चला कि तकरीबन 40 या 45 साल पहले उस जगह के ऊपर छोटा एक स्मशान था। वो जगह पूरी की पूरी स्मशान पर नहीं थी, उसकी आधी जो ज़मीन थी वो वहाँ पे थी। और उस तरह से ये घर बनाने की वजह से उस घर में कोई भी किसी का भी अच्छा नहीं होता था। जो भी लोग जाते वो बहुत सारे लोग डरते थे, वहाँ से भाग जाते थे या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह की चित्र विचित्र बातें बहुत सारी थी। लेकिन अपने जो खुद का जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के ऊपर जो लोग डालते रहते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति ने उनको घर बेचा था। तो उतना पैसा तो इनके पास नहीं था कि ये घर छोड़कर वो चले जाए और आर के कहीं पे घर ले ले। तो फिर वो सारे लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने दुकान भी शुरू की थी। वो दुकान में भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी। साथ में ही इनकी जो बीवी थी वो अचानक से इतनी बीमार पड़ गई कि अभी उनका कोई भी ऐसा नहीं हो रहा था कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। और साथ में 2 बच्चे भी थे, वो छोटे थे। तो ये सब देखकर वो हमारे पास आ गए और उन्होंने बोला कि गुरुजी अब क्या करें, आप ही कुछ रास्ता हमें दिखाइए। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, आपको रास्ता दिखाएंगे हम, कोई प्रश्न नहीं है। आप परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो तस्वीर है उसके सामने जाकर एक बार उनसे ही प्रार्थना करें और वही आपको रास्ता दिखाएंगे, हम रास्ता दिखाने वाले कौन है। तो उसके बाद उन्होंने हमारे पूजा गृह में जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर थी उसके सामने प्रार्थना की और फिर वापस हमें आकर बोला कि
गुरुजी हमने उनको प्रार्थना की है, अभी आप कुछ तो रास्ता दिखाइए। तो उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ जिससे आपके ऊपर भी कोई भी हानि नहीं होगी और उसके साथ में भी आपके सभी जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बोलने के बाद उनको मैंने 2 या 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो उनको गुरुचरित्र का एक पारायण करने के लिए बोला और उसके बाद उनको गुरुचरित्र के एक विशेष अध्याय का पाठ करके अपने जो बीवी है उसके सामने वो पाठ करने के लिए बोला। तो उसके बाद वो घर में जाकर उन्होंने उस तरह का पूरा गुरुचरित्र का पारायण किया। उसके बाद वो गुरुचरित्र का विशिष्ट पाठ भी किया। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद धीरे 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 जब उनके 7 दिन की अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो उसके बाद एक दिन उनको एक सन्यासी के दर्शन हुए। वो सन्यासी उनके सपने में आकर उनको आशीर्वाद देकर चला गया और आपके पीछे की जो भी प्रश्न थे वो सारे बहुत ही जल्द समाप्त होंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद उनको आश्चर्य लगा और देखते ही देखते उनके जो बीवी थी उसकी भी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। तो ये दोनों चीज़ें देखकर उनको थोड़ा आश्चर्य भी लगा और अत्यंत आनंद और समाधान भी हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जब हमसे ये सारी चीज़ें बोली तो मैंने बोला कि नहीं, वो जो आपके ध्यान में जो सन्यासी आए थे वो कोई असल में सन्यासी नहीं थे, कोई एक पिशाच का ही आपको दृष्टांत था, क्योंकि आप उस साधना से हट जाए और उन्होंने कुछ हद तक साधना बंद भी कर ली थी। उसके बाद जो जैसे मैंने उनको कहा उन्होंने साधना जो थी वापस से शुरू कर दी और फिर से कुछ दिन के लिए उनको डरावने सपने आना शुरू हो गया। परंतु फिर सॉरी तो फिर उन्होंने वापस साधना शुरू करके और एक गुरुचरित्र का अनुष्ठान किया और उस वक्त हुआ ऐसे कि उनके दरवाजे से कोई ऐसी काली और विचित्र ऐसी आकृति बाहर चली गई। ऐसा उन्होंने खुद ब खुद देखा। तो तब जाकर उनको यकीन हो गया अभी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बदलेगा और बहुत ही जल्द उनके यहाँ पे भगवान शंकर जी के भस्म जैसा उनको सुगंध आने लगा और उनको ऐसा लगा मानो भगवान शंकर जी खुद उनके प्रोटेक्शन में आ गए हो। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपके जो कुल देवता है वो मुख्य है भगवान शंकर जी ही है, तो उन्होंने ही आपकी रक्षा की है और उनके जो भी प्रश्न थे वो सारे के सारे धीरे 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 सॉल्व हो गए और 2 महीने के भीतर उनकी बीवी को भी आराम मिल गया और उनका जो भी परिवार था वो पूर्ण रूप से सुखी हो गया। तो ये था भगवान दत्तात्रेय के या फिर गुरुचरित्र के ग्रंथ का परिणाम, जिसकी कृपा की वजह से उनके जो आजू बाजू की जितनी भी समस्याएं थी, तंत्र बाधा थी या फिर जो स्मशान बाधा उनको महसूस हो रही थी, वो सारी बाधाओं का नाश हो गया और उनका भी कल्याण हो गया। तो मैं वो ग्रंथ और उसके साथ में ही कुछ विशेष अध्यायों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गुरुचरित्र का 51वां अध्याय जो है वो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत ज़्यादा अच्छे फल देने वाला माना गया है। जैसे कि इस अध्याय के शुरुआती में ही लिखा है, कथा असे अतिविशेषा ऐकता जाती सकळ दोषा चिंतिले काम्य पाविजे। तो चिंतिले काम्य पाविजे का मतलब है कि जो भी आपके मन में अभिलाषा है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी की सभी चीज़ें ये 51वां अध्याय आपको जरूर दे सकता है। तो उसके लिए ये अध्याय का विशेष महत्व गुरुचरित्र में है। साथ में ही इसके बारे में अगर और मैं बोलना चाहूँ तो नित्य जे जन गायन करती त्यांवरी माझी अतिप्रीती, त्यांच्या घरी अखंडिती आपणासे अवधारा, व्याधी नसती त्यांचे घरी दरिद्र जाय त्वरित दुरी, पुत्र पौत्र श्रिया करी शतायुषी नांदतील। तो हुआ ऐसे कि इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि जो भी इस अध्याय को हर रोज़ पढ़ता है उसके घर में न कभी कभी व्याधि होगी, न कभी दारिद्र होगा, अगर होगा तो फिर भी वो चला जाएगा। और खुद भगवान नरसिंह सरस्वती ने इस जो ये अध्याय है उसमें ऐसा वचन दिया है कि जो भी साधक हमारा इस तरीके से साधना करेगा उसके पुत्र पौत्र और ख़ानदान की पूरे रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो उसके लिए गुरुचरित्र का 51वां अध्याय
ये अत्यंत विशेष फलदायी है। तो किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए इस अध्याय का आप पाठ करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर आ जाएगा। साथ में ही अगर आपको इसकी विशेष उपासना करनी है तो ये विशेष उपासना किस तरह से की जाती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको इसकी विशेष उपासना करनी है तो आपको किसी भी गुरुवार को, रविवार को या फिर किसी भी दिन इसकी कम से कम 11 बार इसका पाठ करना पड़ेगा ससंकल्प। अगर आप इसका हर गुरुवार को 11 बार पाठ करोगे तो आप अपने जीवन में विशेष प्रकार के फलों को प्राप्त करोगे, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होने लगेगी। ये छोड़कर और भी कुछ गुरुचरित्र के विशेष अध्याय है। अगर आपको 18वां अध्याय गुरुचरित्र का आपके पास है, आपके पास पोथी है, तो 18वें अध्याय की मदद से आपके जो भी जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं उसमें राहत मिल सकती है। उसके लिए 18वें अध्याय का आपको चयन करना चाहिए। साथ में ही जो गुरुचरित्र का पहला अध्याय है उसकी वजह से भगवान दत्तात्रेय की विशेष कृपा और गुरु कृपा भी साधक पर बनी रहती है। इसके साथ में ही अगर आप 14वें अध्याय का पाठ करोगे तो उसकी वजह से विविध प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। और पूरी की पूरी गुरुचरित्र की 3 दिन की या 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन का पारायण करने से, 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन का पारायण करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा हो या फिर बाकी चीज़ें हो, उन सभी के सभी चीज़ों का नाश अवश्य हो जाता है। तो आप भी इनमें से जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं और आपके ऊपर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा जरूर बनी रहेगी। अगर इसके संबंधित आपको और जानकारी चाहिए तो upaytantra7@gmail.com पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।